Welcome back student, one more video which is related to class 11 of chapter introduction to account. तो बेसिकली अपन ने अभी तक क्या देखा है, अपन ने अपन पार्ट वन और पार्ट टू में ये तो देख लिया अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या है, ठीक है, अकाउंटिंग का ब्रांच कितने हैं, ठीक है, यूजर्स कितने हैं, अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या है, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, ठीक है। चलो भैया इतना तो आप बता दिए अपने को मक्खन जैसे क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है भैया अपने को। अब बोला ओके बेहतरीन। चलो भैया आगे चलते हैं। आपने प्रोसेस बताया कि कैसे सिनारियो जाता है, ट्रांजैक्शन के बाद जनरल, जनरल के बाद लेजर बनता है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस एंड देन ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल, बैलेंस शीट और फिर हमारे फाइनेंशियल पोजीशन हमको पता चलते हैं इसके थ्रू। ओके भैया आगे चलते हैं भैया, बहुत टाइम हो गया इस चैप्टर को लिए। ठीक है भाई चलो देखते हैं। अब ये जो है ना बेसिक टर्म क्या बता रहा है, ये बेसिक टर्म आपको बेसिकली ये बता रहा है कि ये कुछ टर्म्स है जो यूज होंगे किसमें, आपके अकाउंटिंग में, ठीक है। तो आपको इसमें को रूबरू कराना है कि ये है क्या चीज़। ओके भैया चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन जैसे कि मैंने बताया, ट्रांजेक्शन्स कौन से ट्रांजेक्शन, बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन, ठीक है। ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है, ट्रांजेक्शन मतलब होता है कि जो अपन ना परचेस कर रहे हैं, ठीक है, या सेल कर रहे हैं, ठीक है, परचेस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, या हम पे कर रहे हैं रेंट, या हमको क्या हो रहा है, या हमको ना रेंट रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है। जो ट्रांजेक्शन्स मतलब ये जो प्रोसेस, ये जो अपन एक्टिविटी कर रहे हैं ना, ये जो एक्टिविटी अपन कर रहे हैं, ठीक है, ये सब एक्टिविटी जो हो रही है इसी चीज को जब अपन पास करते हैं बुक में तो अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। ओके भैया ये तो समझिए। अब देखो ट्रांजेक्शन जो है ना उसके दो टाइप है, कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। भैया थोड़ा क्लियर बताओ बच्चों। जो कैश ट्रांजेक्शन है ना, कैश ट्रांजेक्शन क्या बोलता है कि आप जब ना परचेस कर रहे हो ना, तो आप ना, देखो इसको मैं एकदम मक्खन के जैसे समझाता हूँ, ठीक है। देखो आप क्या कर रहे हो, आप समझो ये आपको गोलू मोलू से, ठीक है, आप गए एक होलसेलर के पास, ठीक है, आपकी खुद की दुकान है, एक आपकी छोटी सी प्यारी सी शॉप है, आप किसके पास गए, आप होलसेलर के पास गए, ठीक है। ओके भैया आप इससे क्या किए, आप इससे ना गुड्स परचेज किए, गुड्स मतलब क्या, सामान, ठीक। आप इससे क्या किए, आप इससे गुड्स परचेज किए। तो ये गुड्स के बदले अगर आप उसको करेंटली, अगर आप जब कैश पे कर रहे हो ना, करेंटली अगर उसको आप कैश पे कर रहे हो ना, इसको अपन बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। ओके भैया क्लियर है भैया। और अगर आपने क्या दिया, कैश दिया और आपने क्या दिया, गुड्स लिया, ठीक है। और अगर समझो एक अपना राम भाई है, ठीक है, राम भाई जाता है शॉप में और बोलता है होलसेलर भाई, होलसेलर भाई क्या हुआ, गुड्स आप मेरे को दे दो, ठीक है। मैं जो है आपकी जो पेमेंट है ना, आपकी जो पेमेंट है वो फ्यूचर में करूँगा, फ्यूचर में करूँगा, ठीक है। तो वो उनसे क्या करता है, गुड्स ले आता है लेकिन पेमेंट नहीं करता। ओके तो क्या हो गया ये क्रेडिट, क्रेडिट मतलब क्या, उधारी, ठीक है। ये क्या हो गया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। क्लियर है ना इतना था, समझ आया कैश ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या हो गया। ओके 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 भैया आगे बताओ आगे। ओके चलो आगे चलते हैं। ट्रांजेक्शन आ गया ना समझ में। अब देखो ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब ये नहीं होता है कि अपन ड्राइंग बना रहे हैं, ठीक है। ड्राइंग का बेसिकली मीनिंग ये होता है, जो जो राइटर होता है ना, राइटर जो होता है
प्रोप्राइटर, ओनर, जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, उसका जो बिजनेस है ना, उसका वो बिजनेस है ना, तो बिजनेस से अगर, वो बिजनेस से अगर कुछ मनी लेता है, या फिर बिजनेस से वो क्या करता है, बोरो करता है, ठीक है, बोरोइंग्स लेता है, ठीक है, तो उसको एस एज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस अपन उसको क्या बोलते हैं पता है, उसको अपन ड्राइंग बोलते हैं। कि ओनर ने क्या किया, ड्राइंग किया, मतलब ओनर ने बिजनेस से पैसे लिए अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, जो उसको चाहे जो भी करना हो उस पैसे का, या फिर अपने घर में यूज़ कर रहा हो, जिसमें भी यूज़ कर रहा हो, ठीक है भैया, इतना तक क्लियर हो गया, आगे बताओ आगे। ठीक है, डेटर, डेटर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डेटर वो पर्सन होता है जो, आपका जो बिजनेस है ना, आपका जो बिजनेस है उससे, देखो मैं नीचे बताता हूँ उसको अच्छे से, इधर थोड़ा खिचड़ी बन चुका है, नीचे चलो बताता हूँ, ठीक है, नीचे बता देता हूँ, ठीक है। देखो बेसिकली डेटर क्या है ना, डेटर वो पर्सन होता है, ये आपकी शॉप है, अरे भैया हाउस बना दे, शॉप बोल रहे हो, सपोज कर लो, ठीक है, ये आपकी शॉप है, राहुल भाई है अपन के यहाँ पर, इसके ओनर, ठीक है। राहुल ने क्या किया, राहुल ने गुड्स को ना सेल किया, किसको सेल किया, किसको, राम को, ठीक है, राहुल ने गुड्स राम को सेल किया, राम बोला कि भाई मैं आपको फ्यूचर में पेमेंट करूंगा, फ्यूचर में पेमेंट करूंगा, ठीक है। तो हम तो ये है ना, हम तो राहुल है, हम हमारी बिजनेस को देखेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से राम क्या हुआ हमारे लिए, बेटर हुआ, ठीक है, समझे क्या, ओके भैया समझ चुके, चलो आगे चलते हैं, ठीक है, डेटर हो गया। अब देखो, डेटर के बाद क्रेडिटर, ठीक है, क्रेडिटर क्या है, क्रेडिटर अब ये है, क्रेडिटर में आपको बताया ना, राहुल है, अब राहुल भी तो अपने गुड्स कहीं से बाय करके लाएगा, ठीक है ना, राहुल ने सपोज एक होल सेलर से अपने गुड्स को बाय किया, ठीक है, होलसेलर से गुड्स को बाय किया, और राहुल भी बोल दिया कि सर अभी तो मेरे पास क्या है, अभी तो मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट मैं फ्यूचर में पेमेंट करूंगा आपका, फ्यूचर में पेमेंट करूंगा मैं, ओके। होलसेलर भाई बोला ठीक है भाई फ्यूचर में पे कर दे, तो अब देखो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होलसेलर क्या है हमारे लिए, क्रेडिटर, जिसको अपने को क्या करना है, अमाउंट पे करना है, ओके भैया मक्खन हो गया भैया, डेटर क्रेडिटर कोई पूछ तो ले, बता देंगे अब तो, ओके भाई बता देना, ठीक है। चलो चलो आगे देखते हैं, परचेसर है भैया, ये तो सुना सुना लग रहा है, परचेस क्या होता है, परचेस वो होता है जब हम जो गुड्स को बाय करते हैं, ठीक है, गुड्स को बाय करते हैं ना अपन, उसी को अपन क्या बोलते हैं, परचेस बोलते हैं, ठीक है। परचेज रिटर्न क्या होता है, अब देखो समझो आपने गुड्स बाय किया, ठीक है, गुड्स बाय किया, और अगर समझ लो कोई गुड्स जो है, कोई गुड्स है वो खराब हो गया, तो आप क्या करोगे, उसको रिटर्न कर दोगे, ठीक है, ये रिटर्न को अपन क्या बोलते हैं, उस रिटर्न की जब अपन एंट्री पास करते हैं ना, तो उसको अपन बोलते हैं परचेज रिटर्न, और इसका एक और नाम है रिटर्न आउटवर्ड। मैं बता दूं कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप हमेशा याद रखना, आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा, ठीक है, आगे क्वेश्चंस में भी, और अपकमिंग आपके जो गोल्स होंगे उसमें भी आपको सुनने मिलेगा हमेशा, ओके भाई। इनकम, इनकम तो मत बताओ भैया, इनकम मतलब हमको पता है कि पैसा बस आना चाहिए, ठीक है, पैसा बस तो आना चाहिए भैया, ओके पैसा आना चाहिए। इनकम मतलब क्या, इनकम मतलब वो होता है, अब मैं तुमको इनकम का असली मतलब बताता हूँ, जैसे कि इनकम तो बहुत टाइप की इनकम हो सकती है, आपको आपको रेंट से इनकम हो रहा हो, रेंट से आपको पैसे मिल रहा हो, आप किसी को रेंट में अपने
तो बिजनेस हॉल्स जो है उसको रेंट में दिए हो, ठीक है, उसको कोई और यूज़ कर रहा है, उससे आपका इनकम हो रहा है, वो इनकम हो गया। ठीक है, मतलब कि बेसिकली अपन देखे जाए भैया, बिजनेस में आप बोल दो, बिजनेस में आप बोल दो, बेसिकली हमारे पास जो पैसा आ रहा है, इनकम है हमारे लिए। ठीक है, हाँ इनकम है तुम्हारे लिए। ओके भैया, आगे हम डीप में समझेंगे पूरा, अभी तो ओवरव्यू चल रहा है। जब क्वेश्चन सॉल्व करें तब तुमको और क्लिस्टर क्लियर होगा, देखना तो। इनवॉइस, इनवॉइस क्या होता है स्टूडेंट? इनवॉइस ना, अपन क्या करते हैं, अपन जब कोई पर्सन को ना, कोई पर्सन को अपन गुड्स सेल किए, ठीक है, गुड्स सेल किए, तो अपन को क्या हुआ, अपन को क्या हुआ, अपने पास तो पेमेंट आई, ठीक है, अपन को तो पेमेंट रिसीव्ड हुई, ठीक है, अपन को पेमेंट रिसीव्ड हुई ना, तो उस पेमेंट रिसीव्ड हुई, ठीक है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इधर एक मिस्टेक हो गया, मैं रिसिप्ट देख रहा था, ये इनवॉइस है, इनवॉइस है, सॉरी सॉरी, माय फॉल्ट, सॉरी। इनवॉइस क्या होता है पता है? इनवॉइस ना एड्रेस, देखो अरे लिखा भी हूँ मैं, देखा नहीं, ठीक है। इनवॉइस क्या है ना, इनवॉइस एड्रेस होता है। इनवॉइस मतलब, वो मिटाइए, एड्रेस, एड्रेस, एड्रेस क्या बोल रहे हो भैया? मतलब जैसे कि आपने जब परचेस किया ना, तो हर चीज़ का इनवॉइस दिया जाता है, आपने देखा होगा, आपको इनवॉइस मिलता होगा। तो ये इनवॉइस मतलब एक बिल टाइप का मिलता है, जिसमें उसके में एड्रेस लिखा रहता है कि क्या है क्या नहीं है, कहाँ से है, कैसे। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन इनवॉइस बोलते हैं, ठीक है। और बेसिकली ना, मैं रिसिप्ट को देख रहा था उस टाइम। अब चलो रिसिप्ट बताता हूँ। रिसिप्ट मतलब क्या होता है? रिसिप्ट मतलब वही बताया ना, आपको पेमेंट मिली, ठीक है, आपको पेमेंट रिसीव्ड हुई, उसके बदले आप जो नोट उसको देते हो ना, पेमेंट रिसीव्ड को ही, कैश, कैश जब मिलता है ना हमको, जो कैश, याद रखना बार बार, कैश, 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 कैश जो अपन को मिलता है, जब कैश रिसीव्ड होता है ना, उसको अपन बोलते हैं रिसिप्ट। उसके बदले अपन क्या, उसको एक ना नोट दे देते हैं, ठीक है, रिसिप्ट, ठीक है। यही होता है, यही होता है, ठीक है। इसमें कोई एकदम रॉकेट साइंस नहीं कुछ ही। रिसिप्ट मतलब वही होता है, अपन को जब कैश रिसीव्ड होता है ना, तो एक रिसिप्ट अपन देते हैं सामने वाले पर्सन को, ठीक है भैया। तो आपने देखा नहीं होगा क्या, आपको कुछ भी चीज़ आप बाय करने जाते हो, आपको क्या मिलता है? रिसिप्ट मिलता है ना, वही तो है, वही चीज़ तो है, बस यही चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी नहीं आ रही। ओके भैया, समझ गए, ठीक है। अकाउंट पहले बता चुका हूँ, ठीक है, इसको तो जरूरत नहीं। कैपिटल, कैपिटल मतलब क्या होता है? क्या अभी आप ये कहना चाह रहे हो इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, तो यार क्या इसको आप कहना चाह रहे हो कि ये कैपिटल वही कैपिटल? मैं बोला नो, नहीं है वो। कैपिटल मीन्स वो होता है, कैपिटल मीन्स जो ओनर हो गया, ठीक है, जो इन्वेस्टर्स हो गए हमारे अच्छे इन्वेस्टर्स हो गए, ठीक है, वो और क्या हो गए, इन्वेस्टर हो गए, प्रोप्राइटर हो गए। मतलब कि ये जो जो हमारे बिजनेस में ना, जो जो हमारे बिजनेस में क्या करेंगे, जो जो हमारे बिजनेस में ना फंडिंग करेंगे, अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, अमाउंट देंगे, और वो अमाउंट जो कलेक्ट होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, जो कि बिजनेस में यूज होता है, ठीक है। मतलब कि ये बेसिकली तुमको अच्छे से एकदम क्लिस्टर दे दूँ, बताता हूँ क्या होता है। ये हमारे हो गए, चलिए लेते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, निखिल भाई, निखिल भाई है अपना, ठीक है, निखिल भाई है। निखिल भाई क्या कर रहा है? निखिल भाई ना, इसका बिजनेस है, ठीक है, इसका बिजनेस है, बिजनेस, सॉरी, ठीक है, बिजनेस है, ठीक है, निखिल भाई का अपना बिजनेस है, ठीक है, ये इसका बिजनेस हाउस है, निखिल का ये बिजनेस हाउस है, ठीक है। अब क्या कर रहा है निखिल भाई? निखिल भाई कर रहा है कि इसमें पैसे डाल रहा है, ठीक है, ये इसको अमाउंट दे रहा है, मनी दे रहा है, ठीक है। क्यों मनी दे रहा है? ताकि ये बिजनेस अपने अपने बिजनेस को ये रन कर सके, ठीक है, अपने बिजनेस को क्या कर सके, रन कर सके। अब बिजनेस को रन कर मतलब आप ये समझ लो, बिजनेस एक ऐसी एंटिटी है जो बताती है कि जिन्होंने बिजनेस को रन करने के लिए पैसा दिया ना, तो बिजनेस के आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना हमेशा। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचोगे, तो आप देखोगे, क्या देखोगे आप?
अब ये देखोगे कि जो 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 बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, जो जो आपके ना वो है ना, मतलब जितने भी आपके आउटसाइडर है या इनसाइडर जो फंडिंग करे और ये बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब भैया उधारी। मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से निखिल भाई भी सोचो, निखिल भाई तो ओनर है ना इसका, तो भी आप इसको बोल रहे हो कि ये क्रेडिटर कहला रहा है। नहीं, क्रेडिटर नहीं बोल रहा है, बेसिकली उसको क्रेडिटर नहीं बोलते, लेकिन वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइबिलिटी है। मतलब कि ये बोल रहे हो भैया कि अपन को एक टाइम के बाद इसको अमाउंट पे करना है क्या। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ, यही तो कैपिटल है। ओके भैया, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो इन शॉर्ट कि जो जो अपने इन्वेस्टर हो गए, प्रोप्राइटर हो गए, ओनर हो गए, जो अपना पैसा लगा रहे हैं अपने बिजनेस में हमारे, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो हमको उनको पे करना है। हम पे कर नहीं रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं, तो क्या ये कैपिटल कहला रहा है? क्योंकि वो तो आके एक अमाउंट आके इन्वेस्ट हो रहा है हमारे बिजनेस को रन करने के लिए, और एक टाइम के बाद हम उसको पे करेंगे। ओके, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ये कैपिटल कहलाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट था, लेकिन क्या है, एक बार क्लियर करो तो हमेशा क्लियर होता है, भले टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं। असेट, असेट तो मैं तुम लोग को ये बता रहा हूँ। देखो, असेट क्या है? टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर रहे हैं। इनटेंजिबल जिसको हम देख नहीं सकते। भैया इनटेंजिबल के एग्जांपल दो। कुछ भी कुछ बोलते हो आप, यकीन नहीं होता। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ, गुडविल। गुडविल, ठीक है, गुडविल समझते हो ना? गुडविल मतलब क्या होता है? फ्यूचर, फ्यूचर में जिससे अपने को क्या मिलेगा, अपने को नाम के बदले अपने को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। मतलब इसको बेसिकली बोले जाए, फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, उसको अपन गुडविल बोलते हैं। मतलब नाम बन गया, ब्रांड बन गया, कि जिससे अपने को, उसको देख सकते हो क्या आप? नहीं देख सकते भैया। उसको छू सकते हो क्या? नहीं। लेकिन वो एसेट्स होता है, मैं तुम लोग को पहले भी बताया हूँ। एसेट्स वो होते हैं जो अपने को क्या करते हैं? रिटर्न देते हैं, रिटर्न देते हैं। ओके भैया, बेहतरीन भैया, मजा आ गया। ठीक है, लाइबिलिटी बता दिया। लाइबिलिटी मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी मतलब उधारी। ठीक है, लाइबिलिटी मतलब उधारी जिनको अपने को पे करना है। सेल, सेल बता दिया। गुड्स, अपने अपन ने किसको बेचा था? राम को सेल किया था। ठीक है, अपन गुड्स बेचते हैं, उसको सेल बोलते हैं। सेल रिटर्न बताया ना, किसी को अपने सामान बेचा और मालूम हमारा ही सामान खराब हो गया तो वो रिटर्न कर देगा, उसको सेल रिटर्न बोलते हैं। और रिटर्न इनवर्ट बोला ना, इसको याद रख के लेके चलना। ठीक है, ठीक है भैया। स्टॉक, स्टॉक क्या होता है? स्टॉक आपका बेसिकली आप जो गुड्स को ना ला के जब रखते हो ना, तो उसकी वैल्यूएशन करते हो आप। ठीक है, वैल्यूएशन, गुड्स लाए, आपने वैल्यू किया। ठीक है, और जब आपने वैल्यू किया तो आप उसको क्या कंसिडर करते हो? आपने वैल्यूएशन किया, मतलब कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आपने सेल किया, ठीक है, कि और गुड्स उसमें ऐड किया, तो अपन गुड्स तो एक सिंगल सिंगल ट्रांजेक्शन जब आप अपन मारते हैं तो अपन उसको गुड्स बोलते हैं। समझ लो, एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप चेयर्स चेयर्स का बिजनेस कर रहे हो, आप चेयर्स बाय कर रहे हो। ठीक है, तो आप समझ लो पहले 10 चेयर मंगा रहे हो, तो आपने अब, ठीक, आप 10 चेयर मंगा रहे हो। ठीक है, पहले 10 चेयर मंगाए फर्स्ट मंथ में, सेकेंड मंथ में 10 चेयर मंगाए। अब देखो, आप इतना सारा चीज़ मंगा रहे हो, आप उसको बिजनेस प्लेस में ला के रख दी। अब उसको क्या आप गुड्स बोलोगे उस टाइम पे? कि गुड्स हमारे इतने आ रहे हैं, इतने, ये गुड्स ये है, ये गुड्स है, गुड्स गुड्स उसको थोड़ी नहीं बोलोगे हर चेयर को। ये गुड्स ये का है, ये गुड्स, मतलब गुड्स ए गुड्स भी ऐसे थोड़ी नहीं बोले उसको। एक एक टर्म में बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक रखा है हमारे पास। ओके भी, हम मजा आ गया भी यहाँ तक तो। ठीक है, रिवेन्यू, रिवेन्यू क्या होता है? रिवेन्यू ना मैं तुमको एक बार में बताऊंगा और ब्लड में तुम्हारे। देखो, रिवेन्यू अपन क्या बोलते हैं पता है? जो डेली एक्टिविटी से, जो डेली एक्टिविटी से, डे टू डे एक्टिविटी बोलना चाहिए। ठीक है, डेली डे टू डे एक्टिविटी से अपने को जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट नहीं कहना चाहिए, मतलब कि जो अपने को इनफ्लो आ रहा है ना मनी का, वो रिवेन्यू है। ओके, एक्सपेंस, डे टू डे लाइफ में जो हो रहा है अपने बिजनेस को करते हुए। रिवेन्यू भी बोला ना, रिवेन्यू मतलब क्या? बिजनेस को करते हुए डे टू डे में जो अपने को अर्न हो रहा है।
रिवेन्यू बोल रहे हैं सर। एक्सपेंस क्या हो रहा है, डे टू डे बिजनेस रन करने में जो खर्च हो रहे हैं स्टेशनरी के और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसको अपने एक्सपेंस बोल रहे हैं। तो बच्चों यहाँ तक तो आपका हो गया टर्म जो कि देखने मिलेगी आपको पूरे अकाउंट्स में। यही बेस है स्ट्रॉन्ग लेके चलना, ठीक है। अब मैं तुम लोग को ना इतना तो बता ही दिया हूँ, अब तुम लोग का चैप्टर ओवर करने का टाइम आ गया। बस वही एक बात मान लो, क्या होमवर्क है तुम्हारे लिए, ठीक है। क्या भैया, हाँ इसको तो कर लेंगे। बुक कीपिंग में तुम लोग को बताया हूँ ना, बुक कीपिंग में तुम लोग को बता चुका हूँ, ठीक है। प्लीज़ मेरी बात मान लो, ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग ये पेपर में ना हमेशा आता है, ठीक है। पेपर में आता रहता है। तो इसके जो डिफरेंस है ना, इसके डिफरेंस आप ना एज इट इज़ आप ना याद कर लो। देखो बताया था, प्राइमरी स्टेज बोलते हैं अकाउंटिंग को, सेकेंडरी स्टेज बोलते हैं सिस्टोमेटिक। रिकॉर्ड है बिजनेस ट्रांजैक्शन का, नेट रिजल्ट ऑपरेशंस बिजनेस के बाद आता है। क्लरिकल इन नेचर है, ठीक है। एनालिटिकल है क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट इसमें आता है फिर, है ना। अब आगे ये सब चीज़ है, बिजनेस ट्रांजैक्शन, बुक कीपिंग रिस्पॉन्स, अकाउंट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क ऑफ बुक कीपिंग, ठीक है, पार्ट है उसी का, ठीक है। तो बच्चों इतना कर लेना, ठीक है। और आई होप आपको लेक्चर्स अच्छा लगा होगा एंड डू वेल, ठीक है। पेपर अच्छे से देना, और इतना ही था आज के लेक्चर्स में। और इसके इम्पोर्टेंट में ना मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। फर्स्ट चैप्टर से आपको क्या लगता है, हिस्ट्री पूछेगा ना, ये पूछता है, तो प्लीज़ कर लेना। तब तक के लिए, तब तक के लिए आपको गुड बाय, ठीक है। गुड बाय।